हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, मेरा नाम है उज्ज्वला और आज की क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं एंड एक्चुअली कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट चैप्टर इज एग्जीक्यूटिव। एंड आज हमारे इस चैप्टर का है पार्ट नंबर 4, जहां पे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द साइज ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स। ऑलराइट, सो लेट अस मूव अहेड और जल्दी से चलते हैं आगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ इसी प्रकार की चीजें जो है पढ़ी थी। वी टॉक्ड अबाउट हाउ इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द रियल एग्जीक्यूटिव और द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। और अभी फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं बच्चों, वो हमारे देश के रियल एग्जीक्यूटिव हैं। दैट मीन्स दैट ही हैज ऑल द पावर्स, मैक्सिमम पावर्स। हम लोगों ने देखा है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, President works on the advice of the Council of Ministers and Council of Ministers are headed by the Prime Minister। तो ultimately head कौन है? सबके पापा कौन है? सबके पापा हैं ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है। सो यस, आई नो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ लवर्स, अ लॉट ऑफ हेटर्स, बट हम वहां पे उस पॉलिटिक्स के पार्ट में नहीं घुस रहे हैं। हम सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विद इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम रियल एग्जीक्यूटिव, रियल हेड, डू नॉट फॉरगेट, इज द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर काउंसिल के हेड होते हैं और काउंसिल ही प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं काम करने की। सो इट ऑल कम्स टू द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की काउंसिल है, तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑफ आवर काउंसिल मिनिस्टर्स, ठीक है बच्चों। तो अलग अलग जो मिनिस्टर्स होते हैं, दे टेक एन ओथ, है ना, कसम वगैरह खाते हैं जब बनते हैं मिनिस्टर्स कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पर बच्चों यू शुड नो कि डिफरेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हर किसी के अंडर एक अलग अलग मिनिस्ट्री होती है। किसी के पास हेल्थ, किसी के पास फाइनेंस, किसी के पास डिफेंस, किसी के पास एजुकेशन मिनिस्ट्री, सो ऑल ऑफ दैट। ओके, चलिए, तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में व्हाट वी डिड और व्हाट वी स्टडीड, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज दैट एंड फिर हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यू ऑल नो दैट प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे करते हैं and they are headed by the prime minister। तो यहां पर यू कैन से कि यस, प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड कर रहे हैं, ही इज द लीडर ऑफ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर गिविंग एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। ऑलराइट, ओके। नाउ in the parliamentary form of executive, it is essential that the prime minister has the support of the majority in the Lok Sabha. This support by the majority also makes the prime minister very powerful। तो बच्चों यहाँ पे बात की जा रही है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म जो होता है एग्जीक्यूटिव का, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास लोकसभा की मेजॉरिटी का सपोर्ट हो। टिल द टाइम उनके पास मेजॉरिटी का सपोर्ट नहीं रहेगा, सो बच्चों उनकी सरकार गिर जाएगी। सो उनके पास मेजॉरिटी का सपोर्ट हमेशा रहना ही चाहिए। अगर मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं देगी, दैट मींस अगर 272 एंड अबव मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर को हमेशा समर्थन देके नहीं खड़े होंगे तो सरकार गिर जाएगी। प्राइम मिनिस्टर वुड देन नो लॉन्गर बी द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के पास ये सपोर्ट होना चाहिए। दिस सपोर्ट ऑल्सो मेक्स द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल, और इसी सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा पावरफुल भी बन जाते हैं। Decides who will be the ministers in the council of ministers, allocates ranks portfolios to the ministers depending upon seniority, political importance. Ministers are given ranks of cabinet minister, minister of state and deputy minister। हमने देखा है बच्चों कि although the appointment letter is given by the president, but still कौन रहेगा काउंसिल के अंदर, ये सारा नतीजा जो है प्राइम मिनिस्टर द्वारा लिया जाता है। तो सारी जो फॉर्मेलिटी है ना, फॉर्मेलिटी करने के लिए प्रेसिडेंट मौजूद है, लेकिन जो रियल काम किया जा रहा है वो सारा रियल काम हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया जा रहा है। तो डू रिमेंबर दिस थिंग। तभी जो है हम प्रेसिडेंट को फॉर्मल हेड बोलते हैं, तभी जो है हम प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोलते हैं। चलिए, सो इन द सेम मैनर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट चूज मिनिस्टर्स फ्रॉम देयर ओन पार्टी और कोalition। उसी सेम तरीके से हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं बच्चों, वो अपने खुद के मिनिस्टर्स को चूज करते हैं अपनी खुद की पार्टी या कोalition से। Prime Minister and all the ministers have to be members of the Parliament।
और प्राइम मिनिस्टर को और बाकी सारे मिनिस्टर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है का क्या मतलब है कि बच्चों अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बन जाता है और वो इंसान एमपी नहीं होगा तो फिर विद इन 6 मंथ्स उसको इलेक्ट करना पड़ेगा, किसी ना किसी सीट से उसको जो है चुनाव होंगे और तब अगर वो इंसान जीतेगा तभी वो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बन पाएगा। 6 महीने के अंतर्गत उस व्यक्ति को आपको कहीं ना कहीं से तो जिताना पड़ेगा, नहीं तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो इट शुड बी एन इलेक्टेड लीडर। आप सपोज किसी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हो, किसी को मिनिस्टर बना देते हो, बट विद इन 6 months दोज इलेक्शंस शुड बी हेल्ड। वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर किसी को बना दिया और वो इंसान इलेक्टेड नहीं था। इट हैज ऑलवेज बीन कि प्राइम मिनिस्टर जो रहा है वो हमेशा एक इलेक्टेड पर्सन ही रहा है। चलिए आगे आते हैं। ओके, साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। An amendment was made that the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the House of People or Assembly in the case of states। बच्चों एक अमेंडमेंट की गई थी और इस अमेंडमेंट क्या होता है? अ चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। और इस चेंज के आने के बाद हम देखते हैं यहां पर बोला गया था कि जो साइज ऑफ द काउंसिल है that shall not exceed 15% of the total number of members of the House of People, ठीक है। सो जो असेंबली है, स्टेट्स की असेंबली, वहां पर 15% ऑफ द टोटल नंबर जो होंगे उससे एक्सीड नहीं करने चाहिए आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके, हाउस ऑफ द पीपल और असेंबली इन द केस ऑफ द स्टेट्स। अच्छा, स्टेट के अंदर भी और हाउस ऑफ द पीपल के अंदर भी जो 15% से ऊपर नंबर एक्सीड नहीं होगा। क्यों ऐसा किया गया बच्चों? यहां पर देखिए लोकसभा में जितने लोग होंगे, ठीक है, और राज्यसभा, अब यहां पर बात ये होती है लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा तभी उसको बोला जाता है। उसके टोटल मेंबर्स के 15% ही मेंबर्स जो हैं वो आपके काउंसिल के पार्ट हो सकते हैं, ठीक है, ओनली 15%। बट इससे पहले क्या होता था? इससे पहले काउंसिल का साइज इतना ज्यादा एक्सीड कर जाता था कि इट बिकेम अ लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है, बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि काउंसिल इतनी बड़ी बड़ी होती थी। क्यों बड़ी बड़ी होती थी? एक्चुअली लालच दिया जाता था, 100 लोग से ज्यादा भी काउंसिल बना लेते थे। सो इट वाज प्रीटी डिफिकल्ट एक्चुअली। यहां पे देखा जाता था कि ऐसा बोल सकते हो आप लोग कि भाई मतलब लालच दे देते थे। जैसे जो पार्टी जीत गई है, कोalition गवर्नमेंट का टाइम होता था, 2-4 पार्टीज मिलकर सरकार में आती थी और उसमें अगर 2-4 सीट बचती थी तो लालच दिया जाता था कि आप आ जाओ, आपको ना मिनिस्टर बना देंगे, मिनिस्टर का दर्जा दे जाएंगे। कि सपोज 3 पार्टीज ने मिलकर कोalition बनाया है और अभी भी 4 सीटें रहती हैं, 4 सीटों को और भरना रहता है एक मेजोरिटी लाने के लिए, तो वो लोगों को लालच देंगे कि यार आप 4 लोग आके हमारे साथ शामिल हो जाओ, सरकार बना लेते हैं ना, आपको हम लोग मिनिस्टर बना देंगे। तो इस लालच में बच्चों इतने सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इकट्ठे हो जाते थे, तो दैट यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट। बट अब बोल दिया गया है कि जो टोटल मेंबर्स होंगे ऑफ द हाउस, ठीक है, तो वहां के सिर्फ और सिर्फ 15% लोगों को ही, उससे ज्यादा नहीं, ओनली 15% ऑफ द पीपल विल बी गिवन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला हेड, नहीं तो और किसी को नहीं बनाया जा सकता। Collectively responsible to the Lok Sabha, this provision meant that a ministry which loses confidence of the Lok Sabha is obligated to resign. Collective responsibility है, इसका ये मतलब है कि जिस मिनिस्ट्री को एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मिल जाता है बच्चों, अगर नो कॉन्फिडेंस, वैसे आई थिंक मैंने इसकी बात लास्ट क्लास में भी करी थी कि अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन रन किया जाता है प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल के खिलाफ तो पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। Ministry that loses confidence in the Lok Sabha is obliged to resign. The principle indicates that the ministry is an executive committee of the parliament and it collectively governs on behalf of the parliament. तो बच्चों ये प्रिंसिपल जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल होता है ये दर्शाता है कि सब एक कलेक्टिव, सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो प्राइम मिनिस्टर है, जो उनकी काउंसिल है ना, वो सब एक ही ग्रुप है और इनको जो पावर मिल रही है रूल करने की वो पार्लियामेंट के बिहाफ पे मिल रही है।
और मिनिस्ट्री जो है वो उसी का ही एक एग्जीक्यूटिव कमिटी है, पार्लियामेंट की ही एग्जीक्यूटिव कमिटी है, पार्लियामेंट ही उसको रूल करने का मौका दे रही है, गवर्न करने का मौका दे रही है। सो द पार्लियामेंट कैन मतलब रन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, और उस केस में जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी मिनिस्ट्री होंगी वो गिर जाएंगे। ओके, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सॉलिडारिटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट के भाईचारे पर यह प्रिंसिपल बेस्ड है, implies that a vote of no confidence even against a single minister leads to the resignation of the entire council of ministers। तो यहां बोला गया है कि अगर एक नो कॉन्फिडेंस का वोट जारी किया जाएगा अगर एक मिनिस्टर के खिलाफ भी, तो उससे पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन कर देगा। एवरीवन विल रिजाइन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी गई है। इट इंडिकेट्स दैट इफ अ मिनिस्टर डज नॉट एग्री विद द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, ही और शी मस्ट ईदर एक्सेप्ट द डिसीजन और रिजाइन। It is binding on all ministers to pursue or agree to a policy for which there is collective responsibility। ये चीज ये भी इंडिकेट करती है कि आपकी जो कैबिनेट है ना वो हर कैबिनेट पर असहमत ठीक है। यहाँ पे सिंपल बात की गई है कि अगर एक मिनिस्टर है और वो किसी की पॉलिसी या डिसीजन से कैबिनेट के अंदर एग्री नहीं करता है, तो उसको या तो उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि भाई आप उनके साथ आए हो, ठीक है, या तो एक्सेप्ट करो या फिर रिजाइन करो, देयर इज नो अदर थिंग। इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स टू परस्यू और एग्री टू अ पॉलिसी फॉर विच देयर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारे मिनिस्टर्स पे ये चीज बंधी हुई है बच्चों, बाइंडिंग है कि उनको एक पॉलिसी, हर उस पॉलिसी को एक्सेप्ट करना होगा जो कि उनकी काउंसिल के अंदर कोई भी बोल रहा है या दे रहा है। समझ में आई है बात? मतलब यू कैन नॉट डिसएग्री। आप एक ही इंसान हो एक तरीके से, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल जो है ना वो एक ही इंसान है, आप डिसएग्री नहीं कर सकते। डिसएग्री नहीं कर सकते, या तो एक्सेप्ट करो या रिजाइन कर दो, सिंपल सी बात है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी देश को चलाने की, तो डोंट डू दिस। यहां पर वो लड़ाई झगड़े वाली चीज नहीं आनी चाहिए, झगड़ा ही करना है तो निकलो फिर। द डेथ और रेजिग्नेशन, the death or resignation of the prime minister automatically brings about the dissolution of the council of ministers, but the demise, dismissal or resignation of a minister only creates a ministerial vacancy। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है कि बच्चों जो काउंसिल है और जो प्राइम मिनिस्टर है उनके ओहदे में कुछ तो डिफरेंस है, उसके हिसाब से पावर्स में कुछ तो डिफरेंस है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर की इन ऑफिस जब उनका टर्म चल रहा होता है, उस टर्म के बीच में डेथ हो जाती है या फिर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है, इन दो केस सिनेरियोस के अंदर क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस केस सिनेरियो में कि अगर प्राइम मिनिस्टर की इन ऑफिस मौत हो गई या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हाथ धोने पड़ेंगे अपनी पावर और पोजीशन से। दे ऑल विल हैव टू रिजाइन। क्या बोले? मतलब हट ही जाएंगे, वो डिसोल्यूशन हो जाएगा, खत्म, टाटा, ठीक है। बट अगर वही सेम चीज मिनिस्टर के केस में होती है, मतलब कि अगर किसी मिनिस्टर की मौत होती है, डिसमिस उनको करा जाता है या अगर उनको रिजाइन करना पड़ता है, तो उससे सिर्फ एक मिनिस्टीरियल वेकेंसी क्रिएट होती है। बच्चों ऐसा बहुत बारी हुआ है, प्रेजेंट काउंसिल में भी हुआ है कि कुछ मिनिस्टर्स की मौत हो गई उनके टर्म के बीच में, तो उससे क्या होता है? मिनिस्टर की मौत से क्या या मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से क्या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हट जाती है और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं? उससे सिर्फ एक मिनिस्टेरियल वेकेंसी क्रिएट होती है, उस पोजीशन पे एक वेकेंसी क्रिएट होती है, वो पोजीशन खाली होती है जिसको फिर भर दिया जाता है। सिंपल सी बात है कि हाँ, मिनिस्टर के जाने पर, इस्तीफा देने पर, मौत पर उतना ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा ट्रबल नहीं है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना प्राइम मिनिस्टर के वही सेम चीज के होने पर है। प्राइम मिनिस्टर करेंगे तो मतलब एक तरीके से देखा जाए काउंसिल का अस्तित्व तभी तक है जब तक प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नहीं तो काउंसिल का भी कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का अस्तित्व उनकी काउंसिल से है। अगर काउंसिल के अंदर कोई मेंबर जा रहा है, डेथ हो रही है, रिजाइन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उस केस के अंदर ऐसा नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर भी कहेंगे चलो भाई मेरा भी टर्म खत्म, अब मैं भी जाऊंगा, हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। ओके,
So the Prime Minister acts as a link between the Council of Ministers on one hand and the President as well as the Parliament on the other. तो बच्चों एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर एक जगह पर लिंक बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, है ना. ऑब्वियसली ही इज लिंक्ड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लीडर है, ऑब्वियस सी बात है, लिंक्ड है. बट ऑन द अदर हैंड द प्रेसिडेंट एज वेल एज द पार्लियामेंट के बीच में भी वो लिंक फॉर्म करते हैं. प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच में कैसे लिंक फॉर्म कर रहे हैं? सिंपल सी बात यह है बच्चों, एक तो देखो पार्लियामेंट के अंदर ही लीडर ऑफ मेजॉरिटी गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर. उनके है काउंसिल. एक्चुअली एक तरीके से ऐसे बोला जा सकता है काउंसिल और प्रेसिडेंट के बीच में भी लिंक फॉर्म कर रहे हैं, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में भी लिंक फॉर्म कर रहे हैं, काउंसिल के साथ भी लिंक फॉर्म कर रहे हैं. तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी तार है जो सबको जोड़ रही है आपस में, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आपकी जो है हम बोले पार्लियामेंट है या फिर प्रेसिडेंट, सबको मतलब एक साथ जोड़ के रखा है किसने? प्राइम मिनिस्टर ने. रियल एग्जीक्यूटिव होने के साथ साथ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, है ना. चलो, द प्राइम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल द क्रूशियल डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. बच्चों उसी के साथ साथ सरकार, ऑब्वियस सी बात है भाई, सरकार बनाई किसने है? प्रधानमंत्री और उनके पार्टी ने, या फिर अगर कोalition भी है तो भी प्रधानमंत्री और उनकी पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई है. तो सरकार ही पॉलिसी बनाती है ना देश के लिए, सरकार ही तो मेन रोल प्ले करती है. लेजिस्लेचर में भी जब पार्लियामेंट में सारी की सारी पार्टीज बैठी हैं, स्टिल बच्चों मेजॉरिटी किसके पास है? रूलिंग पार्टी के पास है. तो मैक्सिमम जब हम बोलते हैं लॉ बनाने की बात आती है, पॉलिसी बनाने की बात आती है, तो हर चीज जो है यहाँ पे सरकार गवर्नमेंट करती है. प्राइम मिनिस्टर सारे जितने भी क्रूशियल डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के अंदर उसमें शामिल होती है. एंड गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लेगा उनको भी डिसाइड करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर. द पावर wielded by the prime minister flows from various sources. बच्चों ये जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है ये उसको अलग 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 सोर्सेस से मिल रही है. कौन कौन से सोर्सेस हैं ये? कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सबसे पहली चीज जहां से प्रेसिडेंट बोल रही हूं, सबसे पहली जगह जहां से प्राइम मिनिस्टर के पास पावर आ रही है, दोज आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड है. बच्चों आप सोचिए देश के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, फाइनेंस, एवरीथिंग, उनका एक एक हेड, और उन सबके हेड प्राइम मिनिस्टर. तो देश की हर चीज एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर के अंडर आ रही है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर कंट्रोल जो है उससे प्राइम मिनिस्टर को पावर मिलती है. लीडरशिप ऑफ द लोकसभा. लोकसभा के भी लीडर है. क्यों लोकसभा के लीडर कैसे हुए? ये लोकसभा के लीडर ऐसे हो गए कि भाई वहां पर मेजॉरिटी पार्टी के लीडर हैं, तो लीडर ऑफ लोकसभा. हाँ यही बात है. साथ ही में कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन, ब्यूरोक्रेसी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे बच्चों, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो यूपीएससी का एग्जाम निकालते हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है. बट बच्चों स्टिल सबके ऊपर कंट्रोल किसका है? प्राइम मिनिस्टर का है. ही wields द पावर, he wields that control, he has that control, he or she. Access to media, मीडिया का भी एक्सेस है, बट दैट डजंट मीन कि वो मीडिया को कंट्रोल करेंगे बच्चों, फिर वो तो एक सेंसरशिप वाली चीज हो जाएगी. बट नहीं, वो वाली चीज नहीं, बट एक्सेस कि मतलब हमको क्या न्यूज लोगों तक पहुंचानी है, ऑल ऑफ दैट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में, गवर्नमेंट क्या नया ला रहा है, क्या कर रहा है, तो वो तो एक्सेस मिलता ही है. उसी के साथ साथ प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनैलिटीज ड्यूरिंग इलेक्शंस, projection as a national leader during international summitry as well as foreign visits. इलेक्शन के टाइम पर कैसे जो है अपने लोगों को पोर्ट्रे करना है, अपने कैंडिडेट्स को पोर्ट्रे करना है. सो दिस ऑल्सो टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्राइम मिनिस्टर. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि हाउ टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ और हरसेल्फ ड्यूरिंग इंटरनेशनल समिट्स, ड्यूरिंग फॉरेन विजिट्स. तो अगर कभी बाहर भ्रमण करने जा रहे हैं, किसी इंटरनेशनल समिट पे जा रहे हैं, तो उस टाइम पर भी बच्चों हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करेंगे कि मैं एक देश का लीडर हूं. आपने देखा था कि स्टार्टिंग में कोविड के आने से पहले नरेंद्र मोदी जो है अलग अलग देशों में गए थे, बहुत सारे समिट्स, बहुत सारी मीटिंग्स को अटेंड करने, अपने फॉरेन रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक वो पहल होती है जो हर जो है प्राइम मिनिस्टर करना चाहता है या करता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम वही देखते हैं कि वो अपने आप को एक नेशनल लीडर कैसे पोर्ट्रे करेंगे. तो
वो इसके बारे में देख सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है, अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि मैं एक देश का लीडर हूं। प्राइम मिनिस्टर सिंबलाइजेस द नेशन व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज। ऑब्वियसली बच्चों, हम भी अपने प्राइम मिनिस्टर को अगर दूसरे देशों के प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट के साथ देखते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है, और हमको ऐसा लगता है कि येस वी ऑल्सो स्टैंड समवेयर। अगर इंटरनेशनली हमारे प्राइम मिनिस्टर को भाव दिया जाएगा, उनको जो है पूछा जाएगा, उनके बारे में तारीफें करी जाएंगी, वो बातचीत कर रहे होंगे, तो हमें भी खुशी होगी कि आवर नेशन इज समहाउ ग्रोइंग इन एन इंटरनेशनल एस्पेक्ट। हमारे जो फॉरेन रिलेशंस है वो काफी स्ट्रांग हो रहे हैं, काफी मजबूत हो रहे हैं, और उसमें कभी भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये क्यों इतना फॉरेन घूमने जा रहे हो, उसमें कभी भी बुराई नहीं है, क्योंकि बच्चों हमें किसी मतलब नेशंस आर लाइक दे शुड हेल्प ईच अदर। तो किसी भी टाइम पर हमको किसी भी देश की मदद की जरूरत पड़ सकती है, जरूरत आ सकती है। सो फॉर दैट टाइम वी शुड बी रेडी। एंड जब हमारे खुद के लीडर को एक इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलता है, उनको एक बड़ा लीडर जो है देखा जाता है, तो दैट शुड डेफिनेटली मेक अस प्राउड। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अभी तक सारी की सारी चीज जो है आपको समझ में आई है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, ठीक है। सो ये सारी प्राइम मिनिस्टर की पावर्स है बच्चों। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी हमने बात करी है, साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स की बात करी है। यहां तक बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। एक टाइम ऐसा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे उनका साइज काफी बड़ा होता था। दैट वाज द टाइम ऑफ कोalition, जब कुछ लोगों को लालच देकर, मिनिस्टर बनने का लालच देकर शामिल कर लिया जाता था। लेकिन फिर अमेंडमेंट आती है और लगता है कि भाई नहीं, दिस इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड अभी जो है 15% ऑफ द टोटल असेंबली स्ट्रेंथ उनकी बना दी गई। देन वी ऑल्सो सी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन सभी लीडर्स की टू द लोकसभा, विच मीन्स दैट इफ दे लूज कॉन्फिडेंस देन दे आर बाउंड टू रिजाइन। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर रन होगा तो दे विल हैव टू रिजाइन। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे के सारे मिनिस्टर्स की, सबको जो है सॉलिडारिटी शो करनी है, भाईचारा अपना दिखाना है, सबके साथ मिलजुल कर रहना है, एंड सब डिसीजंस पे एग्री करना है। अगर एग्री नहीं कर रहे हो तो रिजाइन कर दो। अब यहां पर हमने एक और चीज देखी कि अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है या रेजिग्नेशन होता है तो पूरा काउंसिल डिसॉल्व हो जाएगा। बट अगर किसी मिनिस्टर की डेथ या रेजिग्नेशन होता है या उनको डिसमिस किया जाता है तो सिर्फ एक मिनिस्टीरियल वैकेंसी क्रिएट होती है। प्राइम मिनिस्टर एक लिंक की तरह एक्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के बीच में, और वहीं पर क्रूशियल डिसीजंस जो गवर्नमेंट के लिए जाते हैं, पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं, हर किसी में हाथ होता है प्राइम मिनिस्टर का। जो सारी की सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास आ रही हैं बच्चों, उस पावर का सोर्स, उस पावर का जरिया डिफरेंट जगहों से पावर आ रही है। जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंट्रोल से, लोकसभा की लीडरशिप से, ब्यूरोक्रेसी पर कमांड से, हाँ, एक्सेस टू मीडिया के ऊपर से, उसी के साथ साथ इलेक्शन के दौरान कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करना है। सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन पावर यू गेट अ लिटिल प्रिविलेज, बट दैट प्रिविलेज डज नॉट मीन दैट द पीपल कैन नॉट चेंज यू। ये मत सोचिएगा कि अगर कोई पावर में आ गया, उसको मीडिया का एक्सेस मिल गया तो वो तो अपने आप को अच्छे से पोर्ट्रे कर रहा है अपनी एड्स के थ्रू, अपनी। बट बच्चों, लोग ब्लाइंड नहीं है। अगर लोगों को पता है कि सरकार कैसी है, अगर उनको सच्चाई दिखती है तो दे विल नॉट टेक अ मोमेंट, वो उसको चेंज भी कर देंगे। तो वो एक दूसरी चीज है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। ठीक, चलो, साथ ही में अपने कैसी पर्सनालिटीज को दिखाना है इलेक्शंस के टाइम पर, और अपने आप को एक देश का लीडर कैसे बताना है ड्यूरिंग इंटरनेशनल समिट्स एंड ऑल ऑफ दैट। So this is how the prime minister functions, this is how what the prime minister does, this is the source of power of the prime minister. I hope this thing is clear. Now in the next class we'll meet, और बच्चों हम जब next class में आएंगे तो हम पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेसी के बारे में, which is the last topic from this chapter. I will see you all in the next class. तब तक के लिए take care and have a good day and bye bye. Bye guys.